आज यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे प्रदेश भर में काफ़ी शानदार तरीके से मनाई जा रही है। इस समय हम बहुजन समाज पार्टी के कैंप ऑफिस के बाहर हैं और आपको बताते चले कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज अपने कैंप ऑफिस में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया है और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनके साथ बसपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी के साथ चलते हैं और बात करते हैं बसपा के कार्यकर्ताओं से और जानते हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। अपनी बहन मायावती को जिताओ भैया। मायावती किसी है भैया बनी सब कमवा। मायावती है बहन बनी सब कमवा। पूरे बहुजन समाज को और उसके साथ सर्व समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उसकी बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ। पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि बीएसपी का जो मतलब कहना चाहिए आंकड़े रहे हैं जो जीत कर आए वो थोड़े से कम रहे हैं, तो 2027 चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी योजना होगी? वो तो है, जो पिछले चुनाव के आंकड़े हैं वो महज आंकड़े हैं। आने वाले चुनाव में पूरी तरह से पूरी दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरी जो है पूर्ण बहुमत के साथ है सीटें जीत के सरकार बनाएगी। आज की तारीख में डॉक्टर देश आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, इस संविधान से सर्व समाज के दलित वंचित महिलाओं को बाबा साहब ने जो संविधान दिया, इस संविधान के जरिए सर्व समाज का फायदा हुआ। आज की तारीख में हर एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लगा के हर एक पार्टी आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है। इसलिए साबित हो रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो सर्व समाज के हित में संविधान लिखा गया, जिससे आज बहुत खुशी का माहौल है। और इस माहौल में हम चाहते हैं कि ये हमारा संविधान, बाबा साहब का नाम सदियों सदियों तक अमर रहे। 2027 चुनाव भी नजदीक है, क्या लगता है कि इस बार बसपा की क्या रणनीति रहने वाली है इसको? बसपा की रणनीति जो हमें लग रही है वो लग रहा है कि 10 साल बहन जी सत्ता से बाहर हैं, लेकिन 10 साल सत्ता में बाहर होने के बाद इस बार बहन जी ने जो रणनीति बनाई है, उन्होंने बताया है कि बंद मुट्ठी का राज 2027 में खुलेगा और 2027 में हमें भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या बसपा किसी के साथ गठबंधन करेगी? आपको लगता है कि वो अकेले ही सबको हराने के नहीं, किसी में 28 पार्टियां, किसी में 40 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अगर ये 28-40 पार्टियां अगर एक अकेले चुनाव लड़े तो बहुजन समाज पार्टी से कोई आज की मुकाबले में कोई पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले नहीं है। और अगर बहुजन समाज पार्टी जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मैं चाहूंगा कि अगर छोटी छोटी पार्टियां मिलकर अगर बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो 101% हम अपनी 2027 में सरकार बनाएंगे। लेकिन बहन जी की रणनीति जो भी है, मैं वो हमारी सर्वोपरि है, मेरी बहन है, मैं उनकी रणनीति से बिल्कुल सहमत हूँ। जो चाहेंगी वो अच्छा ही करेंगी, मैं उनके साथ हूँ। संदेश देने का मतलब क्या है, ऐसे हमारे मसीहा जो दलितों, पिछड़ों, मजलूमों सबकी लड़ाई लड़ करके आजीवन संघर्ष करके हमें यहाँ तक लाने का काम किए, ऐसे महान शख्सियत को हम नमन करते हैं। और आज बहन जी के आवास पर हम लोग बड़े हौसला के साथ आए हैं, इसलिए कि ये जो बूदाबादी हो रही है अक्टूबर से शुरू की है बहन जी अपनी सोच, जो इनकी सोच का कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है। कोई लोग बहुत राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बहन जी की एक ऐसी नीति है कि बूदाबादी तो हो रही है, लेकिन जो तूफान आएगा, आंधी और तूफान आएगा वो 27 में, जैसे 7 में आंधी तूफान आकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो बहन जी ये बूदाबादी जो माने हल्का फुल्की बारिश जैसे होता है, तो बड़ी तादाद में आंधी और तूफान आने वाली है 27 में। ये संकेत दे रही है बहन जी। तो इस बार क्या ऐसी योजना आपके हिसाब से रहने वाली 2027 चुनाव में जो आपको लगता है कि बसपा इस बार जीत जाएगी? जो चुनाव बसपा का ये है कि जो बहुत देर आता है वो दुरुस्त आता है। बहन जी जो 14 साल का इनको मतलब दूरी रही है, बीच में गैपिंग रही है, तो यही कहा जाता है कि जो देर आता है वो दुरुस्त आता है। बहन जी हमारी दुरुस्त आएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगी और सारे लोग, सारी विपक्ष पार्टियां एकदम इस पे खामोश है, मायूस है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। हमारी नकल करके लोग बहुत अपना वर्क करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बहन जी की सोच का कोई मापदंड नहीं है।
सबको बधाई देता हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे हम बहुजन समाज के और समान समाज के, सवर्ण समाज के सभी लोग मिल करके संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती माननीय बहन जी के आवास पर हम लोग मनाने आए हैं। और आने वाले समय में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग सब लोग मिल करके, क्योंकि 5 साल अखिलेश की सरकार देख ली, 7-8 साल इनकी सरकार देख ली, योगी जी की, अन्याय अत्याचार हर समाज के साथ हो रहा है, केवल दलित समाज में, हर समाज से अन्याय के लिए पूरा समाज जाग गया है। और बहन मायावती जी को पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 5वीं बार बनाना चाह रहा है और 27 में बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। तो जैसे कि आपने देखा कि बसपा कार्यकर्ताओं ने 2027 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है उसको लेकर अपनी बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर देश के तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। ऐसे ही बने रहिए द होल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल जो।